एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे सवाल कर रहे थे और गौतम बुद्ध उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में से कुछ भिक्षु ऐसे थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वो समझ पैदा नहीं हुई थी जिससे कि वो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस पेड़ के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ता है जो कि उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े को देखकर अचानक से हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसका कमर मुड़ गया था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसके सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपने मंजिल की तरफ पहुंचने का कोशिश कर रहा था। अपने भिक्षुओं को हंसते देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपया कर मत हंसो, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति इसी वक्त तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने का क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया वो यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार जाने मत दो। बुद्ध की ये बात सुनकर वो भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति खुद अपने शरीर और बीमारियों से लाचार है वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वो बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर के अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल करो और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। अभी तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक सभी चीज़ें सही से काम कर रही है। क्या ये छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो? यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है जो अभी तुम्हारे साथ घटा है, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ठीक इसी तरह की घटना मेरे जीवन को भी बदला था और इस तरह की घटना के कारण ही आज मैं बुद्ध हूँ। फिर वो भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे बुद्ध, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया ही नहीं कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। भिक्षु की ये बात सुनकर बुद्ध तब कहते हैं, ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज ये बूढ़ा व्यक्ति है उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे और लाचारी का सामना ये आज बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम्हें कभी नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज किया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी हंस नहीं पाते। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्यों को पाने में करेगा। दोस्तों, आप लोगों में से जो ये वीडियो देख रहा है, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। हो सकता है आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है जो हमें सृष्टि से मिला है, इसलिए इसका उपयोग सही से करें, क्योंकि अगर एक बार ये स्वास्थ्य खो गया तो फिर कभी वापस लौट के नहीं आएगा।